हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी बोर्ड में। मैं आपके बीच में विज्ञान विषय के चैप्टर नंबर फर्स्ट भोजन एवं मानव स्वास्थ्य से रिलेटेड वीडियो लेकर आया हूँ। मैंने पार्ट 1 पहले बना चुका हूँ, ये पार्ट 2 है। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा वह हमारे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक में जाके देख सकता है। वहाँ हमने भोजन से रिलेटेड टॉपिक पढ़े थे, जैसे पोषण, कुपोषण, संतुलित भोजन, असंतुलित भोजन। यहाँ हम मानव स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए देखते हैं मानव स्वास्थ्य। यह हमारा फर्स्ट टॉपिक है रक्तचाप। रक्तचाप किसे कहते हैं? रक्त वाहिकाओं पर जो दाब लगता है उसे क्या कहते हैं? रक्तचाप। रक्तचाप को मापने वाला यंत्र रक्तचाप मापी यंत्र कहलाता है, जिसका नाम है स्पाइगनोमैनोमीटर। रक्तचाप का माप। सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप का माप 120 पर 80 mm होता है। अब यहाँ पर दो संख्याएं दी गई हैं, 120 और 80। 120 पहली संख्या, दूसरी 80। अब इन दोनों को रक्तचाप को दो प्रकार से मापा जाता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। पहली संख्या को सिस्टोलिक और दूसरी को डायस्टोलिक कहा जाता है। अब सिस्टोलिक क्या है और डायस्टोलिक क्या है, ये हम पढ़ते हैं। सिस्टोलिक पहली संख्या है, यह हमारी हृदय की मांसपेशियाँ हैं। हृदय की मांसपेशियाँ संकुचित होकर हमारी धमनियों को जो रक्त पंप करती है उस समय जो लगने वाला दाब होता है ना, वह सिस्टोलिक कहलाता है। और डायस्टोलिक रक्तचाप अर्थात जब हमारी हृदय की मांसपेशियाँ शिथिल होती हैं और उस समय धमनियों को जो रक्त पंप करती है उस समय जो दाब लगता है वह डायस्टोलिक दाब कहलाता है। अर्थात सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप में मुख्य अंतर यह है कि सिस्टोलिक रक्तचाप संकुचन के समय लगता है और डायस्टोलिक रक्तचाप शिथिल के समय लगता है। आइए देखते हैं रक्तचाप को बनाने वाले पहले व्यक्ति, अर्थात रक्तचाप की सर्वप्रथम किसने खोज की थी? रक्तचाप की सर्वप्रथम खोज स्टीफन हेल्स नामक वैज्ञानिक ने की थी 1733 में। जो घोड़ों में पाया उन्होंने सर्वप्रथम घोड़े पर मापा था इसे। रक्तचाप की परिभाषा कॉपलन नामक व्यक्ति ने 1983 में दी थी। रक्तचाप के प्रकार। रक्तचाप दो प्रकार के होते हैं, निम्न रक्तचाप और उच्च रक्तचाप। लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। निम्न रक्तचाप किसे कहते हैं, यह देखते हैं। वह दाब जिसमें धमनियों और नसों में रक्त का प्रवाह कम होने के लक्षण दिखाई देते हैं, निम्न रक्तचाप कहलाता है। जिससे मस्तिष्क, हृदय, गुर्दे जैसी ये हमारी महत्वपूर्ण इंद्रियाँ होती है वहाँ तक पौष्टिक आहार व ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता है, जिससे हमारे अंग सुचारू रूप से काम नहीं कर पाते, क्षतिग्रस्त होता है, इसे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। इसे लो ब्लड प्रेशर कहते हैं, निम्न रक्तचाप कहते हैं। इसके समस्याएं होती हैं मोटापे से ग्रसित रोगी में, मधुमेह के रोगियों में। और उच्च रक्तचाप धमनियों में अधिक दाब के कारण जो रक्तचाप होता है उसे उच्च रक्तचाप कहते हैं, जिससे चिंता, क्रोध, इच्छा, भ्रम ये सभी होते हैं। और अत्यधिक भोजन खाने से भी उच्च रक्तचाप हो जाता है। घी, वनस्पति तेल ये सब इनका सेवन करने से, चाय, सिगरेट, शराब ये सब पीने से भी उच्च रक्तचाप हो जाते हैं। अब इन रक्तचाप से बचने के उपाय कौन कौन से ये देखते हैं। इसमें फर्स्ट है योग, व्यायाम, प्राणायाम, हरी सब्जियों का सेवन करना, धूम्रपान नहीं करना, पोटेशियम युक्त भोजन करना, ताज़े फल खाना, डिब्बी में बंदी सामग्रियों का कम प्रयोग करना आदि सब। मतलब वसा, वनस्पति की इनका संतुलित भोजन करना और ये इन अच्छे भोजनों का सेवन करना और व्यायाम करते रहना। इससे हम रक्तचाप से बच सकते हैं। अब देखते हैं नशीले पदार्थ। नशीले पदार्थों में फर्स्ट है गुटखा। गुटखे से बीमारी होती है हमारे अंदर सबम्यूकस फाइब्रोसिस नामक, जिसके लक्षण है मुंह का जबड़ा न खुलना और अधिक सेवन करने से कैंसर रोग भी हो जाता है गुटखे से। अब सेकंड देखते हैं तंबाकू सोलेनस कुल का एक पादप है, जिसके निकोटिना टोबैकम की पत्तियों में पाया जाता है, जिसे सिगरेट, बीड़ी, चिलम, हुक्का, सिगार आदि के रूप में सेवन किया जाता है। तंबाकू में निकोटिन एल्केलॉइड पाया जाता है। तंबाकू में निकोटिन एल्केलॉइड पाया जाता है और तंबाकू का सेवन भी लोग कई प्रकार से करते हैं। तंबाकू के सेवन से होने वाली हानियाँ ये पढ़ते हैं हम। फर्स्ट हानि है कैंसर। तंबाकू का निरंतर संपर्क में रहने से मुंह, जीभ, गले या फेफड़ों आदि का क्या हो जाता है? कैंसर। गर्भवती महिलाओं में तंबाकू का सेवन करने से उनका भ्रूण का विकास नहीं हो पाता है। रक्त वाहिकाओं की भित्ति मोटी हो जाती है
जिससे हमारे हृदय की स्पंदन की दर बढ़ जाती है। और सिगरेट में कार्बन मोनोऑक्साइड नामक कार्बन मोनोऑक्साइड नामक गैस पाई जाती है, जिससे ये हमारे शरीर की लाल रक्त कणिकाओं को नष्ट कर देती है, जिससे हमारे शरीर के रक्त में ऑक्सीजन का प्रवाह सुचारू रूप से नहीं हो पाता है। ये सब समस्याएं होती है तंबाकू के सेवन से। अब थर्ड आता है शराब। शराब का सूत्र C2H5OH, इसमें एथिल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। शराब से शरीर पर प्रभाव, शारीरिक प्रभाव, मानसिक प्रभाव, आर्थिक व सामाजिक प्रभाव। शराब के सेवन से मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव। शराब के सेवन से अल्कोहल रक्त प्रवाह द्वारा हमारा, शराब में जो अल्कोहल की मात्रा पाई जाती है वो रक्त प्रवाह द्वारा हमारी यकृत में पहुंच जाती है, और यकृत में अधिक मात्रा में पहुंच जाने के कारण यकृत अल्कोहल को एसिटाल्डिहाइड में परिवर्तन कर देता है, जो कि एक क्या है, विषैला पदार्थ। हमारी तंत्रिका कोशिकाएं नियंत्रण खो बैठती है शराब के कारण। हमारी याद रखने की क्षमता कम हो जाती है। इसके प्रभाव से वसीय यकृत रोग हो जाता है। इसमें व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है तथा सामाजिक प्रतिष्ठा को भी ठेस। अब फोर्थ है अफीम। पादप एक पेपेवर सोमेनिफोरम के कच्चे फल से जो प्राप्त दूध होता है उसको सुखाने से बनता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पेपेवर सोमेनिफेरम। अफीम के दूध में लगभग कितने प्रकार के अल्कोलॉइड होते हैं, 30 प्रकार के अल्कोलॉइड पाए जाते हैं, जिनमें से निम्न में से यह मार्फिन, कोडीन, निकोटीन, हेरोइन, पेपेरिन, ये सब पाए जाते हैं। अफीम का प्रयोग, इसका प्रयोग अवसाधक के रूप में भी किया जाता है। आनंद या कृत्रिम सहानुभूति के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग दर्द निवारक गोलियों को बनाने में किया जाता है, जिससे हेरोइन का प्रयोग किया जाता है। यह अफीम का ही एक एल्केलॉइड होता है। ग्रामीण परिवेश में महिलाएं बच्चों को अफीम देकर सुला देती हैं। अब आइए देखते हैं अन्य नशीले पदार्थ। अन्य नशीले पदार्थ चरस, गांजा, हेरोइन, भांग, असीस, LSD, लाइसर्जिक एसिड, डाई इथाइल एमाइड आदि अन्य पदार्थ भी अन्य नशीले पदार्थों में आते हैं। आइए देखते हैं। अब देखते हैं दवाओं का दुरुपयोग। बच्चे सामान्यतः बच्चे नशे के लिए थिनर यानी एसीटोन, पेट्रोल, साल्वेट, ऑयल आदि गैर परंपरागत पदार्थों का प्रयोग करते हैं। सड़कों पर पलते बच्चे नशीली दवाओं के एवं शराब की लत के आसानी से शिकार हो जाते हैं। विद्युत चिपकाने वाली गोंद, करेक्शन फ्लूइड, स्प्रेटेंट, नेल पॉलिश, रबर, सीमेंट, सूखे इरेजर, मार्कर्स, गैसोलीन में मौजूद पदार्थों को सांस के साथ अपने शरीर में लेते हैं। इन सभी के कारण इनके नशे की आदत पड़ जाती है। इन सब चीज़ों से इनको बहुत ही खतरनाक बीमारी हो जाती है और जिसका कभी ना इलाज होता है। ये सब दवाइयों के क्या है, दुरुपयोग। अब आते हैं मिलावट। खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव। खाद्य पदार्थों में अशुद्धि मिलाई जाती है, उसे मिलावट कहते हैं। अब फर्स्ट आता है, इसमें इम्पोर्टेंट है कोल्ड ड्रिंक्स। पेय पदार्थों में जो फर्स्ट आता है उसमें कोल्ड ड्रिंक्स आती है। कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर फास्फोरिक अम्ल मिलाया जाता है, जो दांतों को गलाने में काम आता है। इसके सिवा इसमें एथिलीन ग्लाइकोल रसायन मिलाया जाता है, जो पानी को 0 डिग्री सेल्सियस तक जमने नहीं देता है। एथिलीन ग्लाइकोल को आम भाषा में हम मीठा जहर भी कहा जाता है। एथिलीन ग्लाइकोल की वजह से हमें अनिद्रा रोग आदि ये सब कुछ हो जाते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स के प्रभाव, कोल्ड ड्रिंक पीने के प्रभाव लीवर व गुर्दे पर प्रभाव पड़ता है। इसमें मिली कैफीन की मात्रा अनिद्रा और सिर दर्द की समस्या उत्पन्न कर देती है। ये मस्तिष्क से मांसपेशियों के लिए घातक होती हैं। कोल्ड ड्रिंक्स में शीशा पाया जाता है। अब आता है दूध एक प्रोटीन है, जबकि इसमें संश्लेषित दूध एक प्रोटीन है जो मानव के द्वारा निर्मित तैयार किया जाता है और इसमें मानव द्वारा ही मिलावट की जाती है। इसमें यूरिया, डिटर्जेंट पाउडर, ग्लूकोल आदि मिला दिया जाता है, जिसके कारण दूध की प्रोटीन क्षमता कम हो जाती है। मिलावटी दूध के प्रभाव, लीवर व गुर्दे पर प्रभाव पड़ता है। मिलावटी दूध का प्रभाव, तेल से
वनस्पति घी के प्रक्रिया डिहाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया होती है, निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराई जाती है। H2 तेल का इससे तेल की निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो अभिक्रिया कराई जाती है हाइड्रोजनीकरण, इससे हाइड्रोजन गैस का उत्पन्न होता है और इससे वनस्पति घी बनता है। सब्जियां, आजकल सब्जियों में भी सब्जियों को रंग लाने के लिए उनमें इंजेक्शन दिए जाते हैं। सब्जियों से भी लीवर व गुर्दे पर प्रभाव पड़ता है। दवाइयों के जो दवाइयाँ भी आजकल हमारे बाज़ार में नकली मिलती हैं, नकली दवाइयाँ बनाई गई हैं। उस पर मास्कुलर समिति ने जो मिलावट करने नकली दवाइयाँ बनाने वाले को मृत्युदंड की सिफारिश की है। अब PFA खाद्य अल्प प्रशिक्षण निषेध अधिनियम, इसके अनुसार जो खाद्य पदार्थों में मिलावट करता है, नकली दवाइयाँ बनाता है, उसे सज़ा देने की सिफारिश की गई है। आइए इसी के साथ हमारा चैप्टर फर्स्ट ख़त्म होता है। मैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चंस जो बोर्ड के आधारित हैं, बोर्ड प्रश्न में आधारित है, उनके आधार पर लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।